गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 4 स्टार्ट करा दिया है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, उस पर मैंने आपको एक फिजिकल डिफरेंस वाली एक टेबल बनाई थी, दिखाई थी। ठीक है, और आप उसको नोटबुक में बनाने के लिए भी बोला था, लेकिन किसी भी बच्चे ने मेरे को अभी तक दिखाई नहीं है वो। ठीक है, अब बना लीजिएगा उसको और मेरे को चेक कराइए। ठीक है, हमने वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस देखे थे, जैसे फिजिकल स्टेट थी, मेलिबिलिटी थी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, डेंसिटी, ये सब चीज़ें हमने देखी थी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की। ये 10 हमने इनमें डिफरेंस देखे थे। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, और नॉन मेटल इनसे रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर मैं इसकी भी एक टेबल आपको बता दूंगी कि वो टेबल ही आपको बनानी है, क्योंकि जब इनमें डिफरेंस आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है हमें। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं विथ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एज यू नो द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग आयरन, तुमने आयरन में रस्टिंग करना का तो नाम सुना ही होगा, ये 7th क्लास में पढ़ा दिया है आपको। रिमाइंड द रिएक्शन बाई विच rust is made, you have also done in 7th class एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न करा होगा तुमने। ये बहुत प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, दोनों में ही ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, जैसे आयरन ऑक्सीजन के प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है। ठीक है, तो रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, Fe2O3.XH2। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2MgO, यहाँ पे बैलेंस करा है मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो अब ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं इनकी अपन नेचर देखते हैं कि ये एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रस्टिंग हुआ है उसको हम थोड़ा सा अलग करके रस्टिंग को कलेक्ट करके एक स्पून में और उसमें थोड़ा लिटिल अमाउंट वाटर लेंगे। ठीक है, अच्छे से उसको घोलेंगे, हिलाएंगे और उसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, ब्लू और रेड लिटमस से। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, तो रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, नो चेंज, लेकिन रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। आपको पता ही है कि जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो रस्ट बना है, मतलब जो आयरन ऑक्साइड बना है, ठीक है, मतलब मेटल्स के जो ऑक्साइड बने हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसे ही जैसे कॉपर वेसल्स में भी तुमने देखा होगा, जब बरसात के दिनों में एयर में और वाटर से रिएक्ट करके ये उनके ऊपर डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन डिपॉजिट हो जाता है इनके सरफेस पे। ये डल ग्रीनिश मटेरियल क्या है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है। ये भी क्या है, बेसिक इन नेचर का है ये भी। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन का आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो इसमें भी हम इसको मैग्नीशियम की रिबन की जो ऐश राख है उसको वाटर में डिसॉल्व करके लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, तो ये भी क्या है, बेसिक नेचर की होगी, मतलब ये भी रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगी। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे एक और एक्टिविटी करी गई है, अब किसको लेकर करी हुई है, यहाँ पे नॉन मेटल्स को। सल्फर पाउडर लिया एक स्पून में, डीफ्लैटरिंग स्पून में, जो लेबोरेटरी में होती है, अगर वो नहीं है हमारे तो एक कोई भी मेटेलिक कैप ले लिया और उसके चारों तरफ एक रैप करके वायर्स जैसा बना लिया, जैसे ये ऐसे। ठीक है, और एक हम क्या लेंगे, उसको किस में रखेंगे, फिर हम एक टम्बलर में रख देंगे उसको और बर्निंग करेंगे, बर्न करना स्टार्ट करेंगे, गैस जार में रख देंगे टम्बलर में और इसको अच्छे से कवर अप कर देंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही ये जलना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। फटाफट इसमें वाटर ऐड करेंगे और उसको फटाफट हटाएंगे और इसको रेड और ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो जाता है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो जाता है, रेड लिटमस तो रेड ही रहता है। ठीक है, तो इससे क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है। ठीक है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख सकते हैं कौन सा ऑक्साइड बनेगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, जो
एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस को रेड में टर्न कर देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो दो चीज़ें निकल के आई कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द अदर लेबोरेटरी एसिड इन बेस यू हैव रीड इन क्लास 7th। ठीक है, और भी कई सारे हैं, जैसे हम और भी पढ़ सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं। वाटर से रिएक्ट करके देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सोडियम बहुत ज़्यादा विग्रसली, मतलब तेज़ी से बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल है, तो फटाफट रिएक्ट करके ये NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेता है। और अगर हम इसको जहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं उसको टच करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगी। देखो आग भी पकड़ लेता है ये ऐसे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होता है, इसलिए हम इसको वाटर में नहीं रखकर, क्योंकि वाटर में रखेंगे, खुले में रखेंगे तो ये वाटर से भी, एयर से भी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जल जाता है। इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ये आपने 8th क्लास में, मैंने पहले भी 7th क्लास में भी शायद आ गया था आपके। तो यहाँ पे एक टम्बलर लिया हुआ है 250 ml का, और उसमें वाटर है। वाटर के अंदर एक थोड़ा सा वीट का जितने स्मॉल पीस रैप करके कॉटन में अच्छे से इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, केयरफुली, क्योंकि अगर हम कॉटन में रैप करके ऐसे डायरेक्टली डालेंगे तो वो हवा में ही आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए फिर हम इसको सॉल्यूशन को टच करके देखेंगे, तो बाहर से इसको बीकर को टच करके देखेंगे तो क्या है, ये हॉट हो जाएगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है। और जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक है, बेसिक ही है सॉल्यूशन। ठीक है, द सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, सम अदर मेटल डू नॉट डू सो। ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, लेकिन अदर मेटल बिल्कुल कम करते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये तो वाटर से बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और थोड़े धीरे धीरे करते हैं, जैसे आयरन वगैरह। ऐसे नॉन मेटल तो बिल्कुल भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो एयर से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इनको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। एयर से रिएक्ट करके क्या, ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें वाटर में स्टोर करके रखते हैं। जैसे फॉस्फोरस, बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल नॉन मेटल है, ये एयर में आग पकड़ लेता है, इसलिए फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट हम इसका एसिड से रिएक्शंस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।